आज मैंने अम्मी और सिला से कितना बड़ा झूठ बोला है। वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, जो मेरी खुशी के लिए अपना सुकून बर्बाद कर लेती है। मैंने उस पर भी इल्जाम लगा दिया। मैं कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। कुछ भी तो मेरे बस में नहीं था। अगर सिला की बात मानकर घर वापस चली जाती तो दादी उसकी जिंदगी मजीद अजाब बना देती। फिर हमायूं को भी तो मेरी जरूरत है। सिला मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। वैसे दादी, आज तो घर के खाने में भी मजा आ गया। अरे हाँ भाई, आज तो मुझे भी खाने का मजा आ रहा है। दादी अम्मा, रोजाना अगर ऐसे ही खाना हो तो क्या ही बात है। चुप करो। क्या तुम्हें रोज अच्छा खाना नहीं मिलता है? रोज तो बाजार से कुछ ना कुछ मंगा के खाते रहते हो। क्यों भाई, इतनी फजूल खर्ची? ये दादी क्या कह रही है? अरे जमान, बच्चों को क्यों डांट रहा है? अरे ये नहीं खाएंगे तो क्या इनके दुश्मन खाएंगे? वो मनूस जिन्होंने हमारा सुकून बर्बाद करने की कसम खा रखी है। अच्छा माँ, खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे तू पेट भर के खाना तो खा ले। अरे अम्मा, मैंने खाना पेट भरकर ही खाया है। सिला, बूटी पलटो, जल जाएगी। अम्मी, वो जो हमारा दिल जलाते रहते हैं हर वक्त। उनकी जबानें तो मैं नहीं पकड़ सकती, लेकिन तुम अपने कान तो बंद कर सकती हो। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो अभी। तुम लोगों ने मजे मजे के खाने खा लिए ना, अब इसमें सिला का भी हिस्सा होना चाहिए ना। सिला का हिस्सा? वो क्या? अभी बताती। सिला, अरे आ सिला। जी अम्मा। मैंने तुम्हें नहीं, सिला को बुलाया है। मैं बर्तन उठा लेती हूँ, सिला कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। तौबा है भाई, तौबा। रुबीना, तुम ना सिला को भी जन्नत की तरह हटाराम कर दोगी। अरे उसने सुबह कॉलेज जाना है, नवाबजादी ने तैयारी अभी से शुरू कर दी। जाओ जाके सिला को भेजो। जी दादी। सिला, देखो यहाँ सारा सालन गिर गया है, इसे अच्छी तरह साफ कर दो। और अभी करना है, सुबह नहीं, समझी? शीशे की तरह चमका दो। चलो। ये अभी करना है, सुबह नहीं, समझ गई? अच्छी तरह साफ कर। चलो बच्चों, तुम लोग चलकर सो, सुबह तुम लोगों ने स्कूल कॉलेज भी जाना है। चलो शाबाश। तौबा है, तौबा है। इस मनूस ने मेरी नींदें हराम की थी ना, अब मैंने भी उसको जगह जगह के ना मारा तो मेरा नाम भी ज़ोहरा सुल्ताना नहीं। अरे अम्मा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि सिला पर हाथ हल्का रखो। हाँ, उसका जो जी चाहे मेरे साथ साजिशें करती रहे और मैं उसे कुछ ना बोलूं। अम्मा, मैंने कहा है ना कि जब तक जायदाद पर इन तीनों के दस्तखत नहीं हो जाते ना, इन पर हाथ हल्का रखो, वरना। हाँ, जानती हूँ कि मेरी वजह से तेरा काम खराब हो जाएगा। अम्मा, तुझे मालूम है ना कि मैंने रुबीना से शादी उसकी मोहब्बत में नहीं की थी, उसकी जायदाद की वजह से की थी। लेकिन मैंने तेरे रास्ते का एक कांटा जन्नत को तो हटा दिया ना। और वो हुमायूं जो 10 लाख रुपए मांग रहा है, आज तो पता नहीं वो कैसे खामोश होकर चला गया। दिल कटा नहीं और भिखारी पहले आ गए। अम्मा, वैसे जल्दबाजी में ना तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये जन्नत को अपने रास्ते से हटाने के चक्कर में हुमायूं जैसे लालची शख्स को अपने रास्ते की रुकावट बना लिया है। मुझे क्या पता था
कि वो इतना कमीना निकलेगा। लेकिन जन्नत ने ऐसा क्यों किया आपने? उसे तो तुम लोगों के साथ आना चाहिए था ना। मुझे तो खुद जन्नत के घर जाना एक भयानक ख्वाब से लग रहा है। इतना दुश्वार होता है ना किसी अपने को भूल जाना। और फिर जन्नत से तो मेरा खून का रिश्ता है। कल तो वो ऐसे अजनबी बन गई थी मेरी। बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। तुम लोग कितनी उम्मीदें लेकर गए थे हैदराबाद। रुबीना आंटी की तबीयत कैसी है? वो तो माँ है, वो हर वक्त यही सोचती रहती कि लेकर आए या वहीं छोड़ दें। बस अब तो यही दुआ करती हैं कि बस वो वहीं रहे, खुश रहे। जन्नत तुम्हारी तो हर बात मानती है ना, तुमने उसे नहीं समझाया क्या? यार हुमायूं भाई ने और दादी ने हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि जन्नत ने अपनी मर्जी से आने से मना किया होगा। तुम ठीक कह रही हो, वो वैसे ही डरपोक है। मुझे लगता है कि हुमायूं भाई ने उसे डराया होगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरे सोचने से क्या होगा। खैर तुम परेशान नहीं हो, बाबा नेक्स्ट फ्राइडे को आ रहा है। उनके एक दोस्त है अहमद अंकल, वो लॉयर है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या वो हमारी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, अंकल है मेरे। मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगी, अहमद अंकल जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैंने तो अम्मी की गोद में सर रखकर रोना था। सिला से कितनी बातें करनी थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब अम्मी और सिला क्या सोच रही होंगी? ये लो भाई। आपने नाश्ता बनाने की तकलीफ क्यों की? अब आप जल्दी से इसको ना खाने की तकलीफ कर लो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आप कर ले नाश्ता। क्यों? तुम क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जन्नत, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। आपको इतनी परेशानी में छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? मेरी परेशानी तो अब जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। कैसे ना करूं? इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट मैंने प्लॉट्स पे करवाई थी, उन प्लॉट्स के दाम गिर गए। अब इन्वेस्टर मेरे पीछे भाग रहा है कि मैं पैसे दूं तो या तो वो मेरी जान ले लेगा या फिर कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं आपके साथ। बस आप हिम्मत मत हारो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल अगर तुमने ये नाश्ता नहीं किया तो मुझे वाकई कुछ हो जाएगा। तो मुझे बहुत भूख लगी। नाश्ता करो। हेलो। फोन नहीं उठा। तुम्हें यहाँ दादी ने सफाई करने के लिए भेजा, फोन उठाने के लिए नहीं। तो मैं यहाँ सफाई ही कर रही हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है। जाओ। हेलो, महक स्पीकिंग। महक, मैं अलिशबा बात कर रही हूँ। ओह अलिशबा डार्लिंग, क्या हाल है, कैसी हो तुम? प्लीज मेरी सिला से बात करवा दो। सिला? सिला तो मार्केट गई है अम्मी के साथ। ओहो, मेरी मामा तुम्हारी दादी जान से बात करना चाह रही हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अब दादी जान को बुला दो। अच्छा होल्ड करो, मैं अभी बुलाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अलिशबा के बाबा पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ आपके घर आना चाह रही थी। बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। अरे मासूमा बहन, इसमें तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाए। मैं तो सिला से हर रोज यही पूछती रहती हूँ
कि भाई शादी के बाद आप लोग अभी तक आए नहीं हमारी तरफ। अब इंशाल्लाह जरूर आएंगे और आपसे कुछ मांगेंगे भी। मैंने आपसे कहा ना कि ये आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए और जो चीज चाहिए ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मेरी तरफ से काशिफ और अलिशबा को बहुत बहुत प्यार देना। जी जरूर, जी जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर दी या फिर मुझे अम्मा जान की बातें सुननी पड़ेंगी? सिर्फ ड्राइंग रूम की नहीं बल्कि पूरे घर की डस्टिंग कर दी। अच्छा मेरी बर्तन धो दो। अम्मी, ऐसा सलूक तो कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता जैसा हमारे साथ किया जा रहा है। आखिर कब तक हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। लेकिन हम इतने बेबस क्यों हैं अम्मी? क्योंकि पहले तुम दोनों बेवा माँ की यतीम बेटियां थी और अब मैं सौतेली बेटियों की मजबूर माँ। ना आप अपनी मर्जी से बेवा हुई हैं और ना अपनी खुशी से आपने शादी की है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये हमारे माशरे का सुनहरी उसूल है कि मजलूम पर जुल्म करना हर कोई अपना फर्ज समझता है। अच्छा तुम बर्तन तो धो। जी अम्मी। दादी अम्मा पूरी बात बताइए ना, अलिशबा की अम्मी से क्या बात हुई? जहाँ तक मेरी समझ में आया ना, वो ये थी कि वो हमारे घर आ रहे और कुछ लेने आ रहे, मांगने आ रहे। वो हमारे घर रिश्ता मांगने आ रहे हैं। हैं? रिश्ता? कैसा रिश्ता? किसका रिश्ता? मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। काशिफ मुझे पसंद करता है ना। तौबा है तौबा, जरा सामने तो आ मेरे। जी दादी। मुझे इन मनुष्यों के चक्कर में फंसा कर तूने ये फिल्म कब चलाई? कसम से दादी, काशिफ ने खुद कहा था कि वो मुझे पसंद करता है और जल्द ही अपना रिश्ता हमारे घर भेजेगा। ये काशिफ ने कहा था या फिर तेरी दिली ख्वाहिश है? दादी अम्मा आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? है मेरी कसम क्यों खा रही है? अपनी माँ की कसम खा, अपनी उन सौतेली बहनों की कसम खा, मुझे खामा खा। हाँ नहीं तो? आप मेरी प्यारी दादी है ना। हाँ प्यारी दादी है ना, मार दे दादी को कसमें खिला के लाके। हाँ माँ। सिला, सिला बेटा, सिला। इसको तो पढ़ते वक्त किसी चीज का होश नहीं रहता। जन्नत और सिला तो मेरी शहजादियां थी, लेकिन आज अपने ही घर में उन्हें सुकून से सांस लेने की इजाजत भी नहीं है। मैंने ज़मान से शादी अपने बच्चों की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए की थी, लेकिन अम्मा जान के सौतेले रवैये की दीवार ने मेरे बच्चों में तफरीक डाल दी है। साइम और महक मुझे माँ नहीं अपना दुश्मन समझती है। सिला, तुम्हें मज़ीद सख्ती और परेशानियों से बचाने के लिए मुझे तुमसे सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। मेरी सिला, मैं वाकई बहुत बेबस और मजबूर माँ हूं, मुझे माफ कर दो। सिला। जी दादी। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन दादी, मैंने तो घर के सारे काम कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरे खानदान पे एहसान कर दिया। दादी, आप जो कहती हैं वो सभी तो मैं करती हूँ।
मेरे सामने ये जज्बाती एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे अच्छी तरह। दादी, आज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे असाइनमेंट जमा कराना है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा असाइनमेंट, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ जाके मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चल। जी। हाय अल्लाह खैर करे। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान, तेरी तबीयत तो ठीक है? जी दादी, लेकिन आप तबीयत का क्यों पूछ रही हैं? तौबा है तौबा, 2-2:30 बजे से पहले उठती नहीं है और आज सुबह सुबह उठ के बैठ गई है। हाँ, बस रात भर नींद ही नहीं आई। लो, अब नींदें भी उड़ गई। वो आप कहाँ से आ रही हैं? मैं सिला के कान गरम करने गई थी। आज मेहमान आ रहे हैं और उसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। आपने सिला को बताया तो नहीं ना कि काशिफ के घर वाले आ रहे हैं? नहीं, लेकिन क्यों? क्या हुआ अगर उसे पता चल जाए तो? आप खुद ही तो कहती हैं कि वो बहुत मनहूस है, और अगर उसने अलिशबा के कान हमारे खिलाफ भर दिए तो? कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। इसका मतलब है कि हमें ये बात रुबीना को भी नहीं बतानी चाहिए। और आप इतवार तक अम्मी से सेल फोन भी ले लें। वो क्यों? सिला कॉलेज तो जा नहीं रही है, लेकिन वो अलिशबा से फोन पे बात तो कर सकती है ना। हाय मैं मर गई, रिश्ते की खुशी में तेरा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलने लग गया। आखिर पोते किसकी हूँ? ज़हरा सुल्ताना की। अम्मी आपको तो मालूम है ना कि मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं तालीम हासिल करके आपका सहारा बन जाऊं, लेकिन दादी ने कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अम्मा जान हमें जन्नत के घर जाने की सजा दे रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारी सांस लेने पर भी पाबंदी ना लगा दे। मैं हर सजा सहने के लिए तैयार हूँ, मेरे कॉलेज जाने पे पाबंदी ना लगाए। मेरे नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर है अम्मी। मैं तो बोल बोल कर थक गई बेटा, लेकिन उनको हमारी हालत पे रहम ही नहीं आता। मैं सारी रात जाग के घर को शीशे की तरह चमका दूंगी। आप प्लीज दादी से बात करें ना कि मेरे कॉलेज जाने पे पाबंदी ना लगाएं। मेरे ये सेमेस्टर देना जरूरी है अम्मी। अगर मैंने ये सेमेस्टर मिस कर दी तो एनुअल एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। अम्मी आप प्लीज उनसे बात करें ना, वो ऐसा ना करें। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं अम्मा जान से बात करूंगी। तुम चुप हो जाओ।